1990 में जो 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को मार के, रेप करके, मर्डर करके भगाया गया, वो हिंदुस्तान में आपके हैदराबाद में भी हैं, मुंबई में भी हैं, देश के अलग अलग कोनों में हैं। उस वक्त की मैं स्थिति आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि जरा याद करें कि 2 दिसंबर 1989 को भारत में किसकी सरकार थी? महामहिम वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे। भारत का पहला गृह मंत्री मुसलमान बना था जिसका नाम था मुफ्ती मोहम्मद सईद। जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री कौन था? ये मुनाफिक अब्दुल्ला। 2 दिसंबर को उस शख्स ने शपथ ली भारत के गृह मंत्री की। भारत का पहला मुसलमान गृह मंत्री था। लोगों को लगा कि भाई मुसलमान है, हमें यकीन करना चाहिए। बड़ा मुसलमानों को रहता था कि साहब होम मिनिस्टर नहीं बनाते हैं, हमें कॉमर्स मिनिस्टर बना देते हैं, हमें फलाना मिनिस्टर बना देते हैं। लेकिन इस देश ने भी भरोसा किया कि ठीक है, संविधान की शपथ ले ली है तो इसको कुछ भरम होगा। लेकिन जो बात आपको नहीं बताई गई, मैं आपको डेट समेत बताना चाहता हूं। कश्मीर के इर्द गिर्द मैं इस बात को रखना चाहता हूं कि इन चीजों को समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि आर्टिकल 35A और 370 हट गया। यह सिर्फ एक टेक्निकल मामला है। असली लड़ाई, असली चुनौती 7 अगस्त 2019 से शुरू हुई है। जो आप पूरी दुनिया में प्रतिक्रिया देख रहे हैं, अपने देश में प्रतिक्रिया देख रहे हैं, इससे पता चलेगा कि वो तमाम सारे लोग संवैधानिक तौर पे, कॉन्स्टिट्यूशनली, एमएलए, एमपीज, प्रोफेसर, रीडर, आतंकवादी, हुर्रियत, कितने कितने गहरे उनके तार हैं कि बांग्लादेश में 2.5 लाख लोगों की रैली निकल रही है कि आर्टिकल 370 क्यों हटाया गया है। पाकिस्तान पागल हुआ जा रहा है, क्यों हटाया गया है। हमारे घर का किचन है, हम कहां पे गैस रखेंगे और कहां पे हम खाने का बर्तन रखेंगे, ये हम तय करेंगे, तुम कौन होते हो रखने वाले। लेकिन मैं ये बात का रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं कि इन चुनौतियों को समझें कि कैसे आपका पूरी व्यवस्था बिकी हुई है, कैसे आपकी व्यवस्था में ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि किसी के पास मैग्सेसे अवार्ड है, कोई दूसरा अवार्ड लेके घूम रहा है, और जिन लोगों को अवार्ड सरकारों ने दिए थे उन्होंने अब वापस कर दिए, तो 2019 में वापस करने के लिए अवार्ड ही नहीं है उनके पास। संकट उनका है बेचारों का। वो समझते थे कि हम अवार्ड वापस कर देंगे क्योंकि जिस पर्पज से मिले थे वापस करने थे उन्होंने वापस कर दिए। अब 2019 में कह रहे हैं ना तो हमें अवार्ड मिल रहे हैं, वापस क्या करें। बगैर अवार्ड के उन्हें कोई पहचानता नहीं है। तो आप सोचिए कि ये जो कुछ हो रहा है, जो पिछले कई दिनों से आप सुन रहे हैं, इस देश का एक वर्ग चिंतित है। यहां पे आसाम में, पाकिस्तान में मीडिया का एक वर्ग है, इंटेलेक्चुअल। देखिए साहब, उनके पास इंटरनेट नहीं है। ऐसे लग रहा है कि बगैर कोका कोला के पानी नहीं पीते, इतने आधुनिक हैं। और ये वो लोग कह रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि 70 साल से भारत की केंद्र सरकारों ने हमारे साथ बड़ा सौतेला व्यवहार किया है। हम गरीब हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो बेरोजगार हैं, हमें नौकरियां नहीं हैं, लेकिन इंटरनेट सबको चाहिए। मेरा गुस्सा इसलिए है इस समाज से। पंजाब में आतंकवाद अपने चरम पर था। केपीएस गिल ने कितने आतंकवादियों को मारा, उस मारने में बहुत सारे भोले लोग भी मारे गए। कभी पूछा आपने सुप्रीम कोर्ट ने कि इन लोगों की गोली कैसे लगी? सुप्रीम कोर्ट कोई सुओ मोटो पीआईएल लेके गया? उस वक्त के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्रियों को 6-6 महीने तक कमरे में बंद करके रखा गया। उनसे तो लोग भी नहीं मिल सकते थे। और जो आज कश्मीर में हैं उन्हें इंटरनेट चाहिए, क्योंकि बात नहीं हो पा रही आका से, क्योंकि आका बिम इंटरनेट की भागे घूम रहे हैं आजकल। उनकी समझ नहीं आई जा कहां है। लेकिन दूसरी मक्कारी, 1990 में जो 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को मार के, रेप करके, मर्डर करके भगाया गया, वो हिंदुस्तान में आपके हैदराबाद में भी हैं, मुंबई में भी हैं, देश के अलग अलग कोनों में हैं। दिल्ली के अंदर एक छोटे से कैंप में 8-8 लोग हैं, उसमें यंग लड़कियां भी हैं, बेटे भी हैं, बहू भी है। वो कब उनके घर में डेथ हो जाती है, कोई रोने वाला नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में पूरी दुनिया में एक्सोडस कभी नहीं हुआ, इतना बड़ा जिनोसाइड नहीं हुआ। मैंने किसी हिंदुस्तान के आदमी को नहीं देखा कि कभी कोई ये कहे कि उनसे मिलने जाना है, कि उनकी ईद मनी है कि नहीं मनी है, उनकी दिवाली मनी है कि नहीं मनी है। कोई नहीं गया। लेकिन इस वक्त ईद मनवाने के लिए लोग बेताब हैं।
अरे उनके तो 30 साल से कोई त्योहार ही नहीं मना, हर महीने उनके घर में कोई ना कोई गम हो जाता है, मौत हो जाती है। वो तो स्यापा करते करते आज इतने पुराने हो गए कि इस देश ने कभी उनकी चिंता नहीं की, और आपने चिंता नहीं की, लिहाजा उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। तो जम्मू कश्मीर सरकार का कैरेक्टर और 2008 में बताता हूं मैं। लोग कहते हैं कि देखिए कश्मीर के मामले को आप हिंदू मुस्लिम मत कीजिए। मैं मानता हूं कि टेलीविजन डिबेट में भी अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आना और झूठी बातें करना अच्छा लगता है, वो जरूरी है, वो मजबूरी है। जैसे ही कोई ऐसा मुझ जैसा पागल कोई नैरेटिव कहेगा, देखिए नहीं आप ये मत कहिए, ये मत कहिए, अरे यही है तो ये क्यों नहीं करे यार? डॉक्टर को बीमारी सही बताओगे तो डॉक्टर इलाज करेगा यार। ये कौन सा फैशन है, ये कौन सी आधुनिकता है, ये कौन सी हाई मॉरल ग्राउंड है कि मेरे सर में दर्द है, मैं डॉक्टर से कह रहा हूं मेरे पैर में दर्द है? क्योंकि ये कह देने से कुछ लोगों को बुरा लगेगा। भाई बुरा लग जाए, डॉक्टर को बुरा नहीं लगा इस बार। क्योंकि डॉक्टर ने मरीज से नहीं पूछा तुम्हें क्या बीमारी थी। वो 1992 में गया था तिरंगा लेकर के, फहराने नहीं दिया उसको, उसी दिन से बीमारी का पता चल गया, और 92 से लेकर के उसकी पढ़ाई करता रहा। 2019 में उस झंडे का ही चैप्टर क्लोज कर दिया।